एक समय की बात है। एक राज्य में 7 गोंड भाई थे। उन्होंने खेत में सन बोया। कुछ दिन में सन अंकुरित हुए, पौधे बने और बढ़ने लगे। सातों भाई जी जान से सन की देखरेख बारी बारी से करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके काम में आने लायक सन मिलने के बाद भी बहुत सन बचेगा, जिसे बेचकर वे मालामाल हो सकेंगे। एक सवेरे उन्होंने देखा कि सफेद घोड़े पर सवार एक खूबसूरत जवान उनके खेत के बीच से घोड़ा दौड़ाता सरपट चला आ रहा है। घोड़े की टापों के शोर से घबराकर पेड़ों पर बैठे पंछी घबराकर चींची कर आसमान में इधर उधर उड़ने लगे। घोड़े के खुरों से सन की फसल कुचली रौंदी जाकर खराब हो रही थी। वे सब घुड़सवार को रोकने के लिए आवाज लगाने लगे, किंतु घुड़सवार को न सुनता देख अत्यंत क्रोधित हो उसे मारने के लिए अपनी हंसियां लेकर दौड़ पड़े। तभी सबसे छोटे भाई को हाजत हो आई और वह नाले में चला गया। छहों भाइयों ने यह देखा तो उनके होश उड़ गए। वे समझ गए कि ऐसा चमत्कार कोई ऐरा गैरा घुड़सवार नहीं कर सकता। अवश्य ही यह बड़ा देव है। वे सोचने लगे कि बड़ा देव कृपा कर हमारे खेत पर से निकले और हम मूर्ख उनको पहचान ही नहीं सके। उनकी पूजा करना तो दूर किया, लेकर उनको मारने दौड़े। अब तो वे लापता हो गए। उन्हें मनाए भी तो कैसे मनाए, माफी मांगे तो कैसे मांगे। सबने सलाह कर मन्नत मांगी। सबसे बड़ा भाई बोला कि वह साजा के पेड़ के नीचे बड़ा देव का चौबूतरा बनाएगा। दूसरे भाई ने कहा कि वह होम कराएगा। तीसरे भाई ने सफेद मुर्गे की बलि देने की मन्नत मांगी। चौथा भाई भी पीछे न रहा। उसने महुआ की शराब से तर्पण करने को कहा। पांचवें भाई की बारी आई तो उसने बड़ा देव की मढ़िया बनाने का वचन दिया। छठवें भाई ने बिरादरी को पंगत खिलाने का इरादा किया। वे सब बार बार माफी मांगते रहे, हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते रहे, पर बड़ा देव साजा के झाड़ से बाहर नहीं आए। छहों भाई हैरान थे कि क्या करें जिससे बड़ा देव खुश होकर माफी दे दे। तभी सबसे छोटा सातवां भाई हाजत से फारिग होकर पहुंचा। उसने अपने भाइयों की यह हालत देखी तो सबको धीरज बंधाया, छुपाया और बोला, मैं एक उपाय करता हूँ, शायद बात बन जाए, शायद बड़ा देव मान जाए। सभी भाइयों ने उसकी ओर देखा। बात का होने के नाते वे उसे नासमझ मानकर डांटते पड़ते रहे थे। अब उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा ही न था। सबने उसकी बात से रजामंदी जताते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। छोटा भाई जंगल में गया और खैसरी के झाड़ की एक शाख काट लाया। उसकी लकड़ी से एक तारा बनाया और उसे बजाते हुए भक्तिभाव से बड़ा देव का भजन गाने लगा। बाकी के सब भाई उसके स्वर में स्वर मिलाने लगे। छोटे भाई की भक्ति देखकर बड़ा देव की नाराजगी दूर हो गई। बड़ा देव साजा के झाड़ से प्रकट हुए और छोटे भाई के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस बाजे का नाम बाना होगा। जब भी तुम इसे बजाकर गीत गाकर मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। छोटे भाई ने बड़ा देव के चरणों में सर झुकाते हुए अपनी बड़े भाइयों को माफ करने की प्रार्थना की। बड़ा देव ने उन सब पर कृपा करते हुए उनकी मन्नत और पूजा स्वीकार की और उसी साजा वृक्ष में विलीन हो गए। छहों भाइयों ने छोटे भाई की खूब तारीफ की और शाबाशी दी। सबने कहा, आज से तुम बाना पर बड़ा देव के गीत गा गा कर सुनाओगे। तुम्हें खेत पर काम करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाइयों ने कहा, हम तुम्हें उपज का आधा हिस्सा देंगे। इस पर छोटे भाई ने कहा, मुझे आधा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे भी आप सबके बराबर ही चाहिए और जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं भी काम करूंगा। दोस्तों, हमें किसी को छोटा या नीच नहीं समझना चाहिए। हो सकता आने वाले समय में कौन काम आ जाए, हमें क्या पता। कहते हैं ना, जहाँ सुई काम करता है वहाँ तलवार काम नहीं करता।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।